नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तिलक नगर डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। आज की वीडियो 3 पार्ट में होगी। पहला पार्ट है एंटीबायोटिक्स विच आर टू बी यूज्ड इन कोविड-19, सेकंड ब्लैक फंगस, थिर्डली हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेक एंड रियल पल्स ऑक्सीमीटर, असली और नकली पल्स ऑक्सीमीटर के बीच में कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ पहला पार्ट है कि एंटीबायोटिक्स हम कौन सी यूज़ करते हैं कोविड-19 में। मोस्टली 2 एंटीबायोटिक्स आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन जो 500 mg के फॉर्मुलेशन में आती है और दिन में एक बार दी जाती है 5 दिन के लिए, या फिर कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 mg के फॉर्मुलेशन में आता है। इसको दिन में एक बार या 2 बार भी प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर 5 to 7 डेज़। मैं आजकल देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स दोनों ही एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, एजिथ्रो भी लिख देते हैं और फिर कहते हैं कि आप 5 दिन के बाद डॉक्सी भी खा लो, या वो साइमल्टेनियसली आपको डॉक्सी और एजिथ्रो खाने के लिए बोलते हैं। आई थिंक दैट प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि आप दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जो कि इक्वली एफिकेशियस हैं, तो दोनों एक साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आप एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर लीजिए या आप डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट कर लीजिए, दोनों इक्वली एफिकेशियस हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादा अच्छी है अनटिल एंड अनलेस यू आर एलर्जिक टू डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg फॉर्मुलेशन कैप्सूल दिन में एक बार 5 to 7 डेज़ आप ले लीजिए, और ये आपको दूसरे जो इन्फेक्शन है जैसे टाइफस का इन्फेक्शन है उससे भी प्रिवेंट करता है। बट अगर हम एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, बट इसमें एक साइड इफेक्ट है कि ये QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है। ECG के अंदर आपका एक QT इंटरवल होता है जो कि आपकी हार्ट रिदम को मेजर करता है। उस इंटरवल को ये प्रोलॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से कई बार आपको एरिथमिया हो जाता है, हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हार्ट के पेशेंट्स में अगर आप एजिथ्रोमाइसिन प्लस आइवरमेक्टिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़रा मॉनिटर करिए। ECG मॉनिटरिंग के बाद ही दीजिए, और आज के ज़माने में कोई ECG करेगा भी नहीं। सो सबसे ज़्यादा सेफ दवाई डॉक्सीसाइक्लिन है। कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg OD और BD डिपेंडिंग अपॉन दी patient vitals and severity of disease for 5 to 7 days you can start, right? That is antibiotics which are to be used in COVID-19. Secondly, ब्लैक फंगस। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस से मौतें हो रही हैं कोविड-19 के बाद। एक ये काली फंगस है जो लोगों को इन्फेक्ट कर रही है और उससे जान जा रही है। तो व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? शॉर्ट में बता दूं, ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, और ये आम फंगल इन्फेक्शन की तरह एक फंगस है जो कि आपकी सॉयल में, एयर में, वाटर में रहती है, और कई हेल्दी इंडिविजुअल्स के नाक के म्यूकस के अंदर भी ये रहती है। और ये एक्टिव कब होती है, आपको इन्फेक्ट कब करती है? जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं सच एज जो HIV के पेशेंट या एड्स जिनको है, उनके अंदर ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जो डायलिसिस पे हैं पेशेंट, उनके अंदर ब्लैक फंगस होती है। थर्डली जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, CRF के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। फोर्थली कोविड-19 ट्रीटमेंट में जब आपकी स्टेरॉइड्स चलती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है स्टेरॉइड्स की वजह से, तो आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोन हो जाती है इस इन्फेक्शन के लिए। तो ब्लैक फंगस इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज इन पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। स्टेरॉयड थेरेपी के बाद अक्सर ये देखा गया है कि कई लोगों में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या डिस्चार्ज के बाद कुछ सिम्टम्स आए। उन सिम्टम्स में 5 सिम्टम्स सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, वो भी आप ध्यान रखें। सीवियर हेडेक, सर में बहुत तेज़ दर्द। दूसरा, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन आँखों में। तीसरा, स्वेलिंग अराउंड दी आइज़, आँखों के आसपास के एरिया में सूजन। चौथा, वाटरिंग फ्रॉम आइज़, आँखों में से पानी गिरना। पांचवा, नाक से ब्लीडिंग होना, एपिस्टेक्सिस। चौथा, स्टफी नोज, नाक बंद रहना। तो ये सब अगर सिम्टम्स आपको हैं, इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स भी आपको हैं, तो और आपने स्टेरॉइड्स ली हैं कोविड-19 ट्रीटमेंट में, तो यू माइट बी ससेप्टिबल फॉर दिस इन्फेक्शन। उसके लिए आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, और फिर आपकी एंटी फंगल दवाई जो इसमें मोस्टली यूज़ हम एम्फोटेरेसिन भी यूज़ करते हैं, वो शुरू होगी। 4 to 6 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। 3,500 से 4,000 की ये दवाई पड़ती है, और इसको अंडर मेडिकल सुपरविजन इंट्रावेनस रूट से आपको दिया जाता है, और तब जाके ये इन्फेक्शन ठीक होता है। माइंड इट कि ये इन्फेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन इंडिविजुअल्स में जो स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं। 50% तक इसमें मोर्टेलिटी देखी गई है। तो जितनी जल्दी अगर आपको ये सिम्टम्स पता लगते हैं तो आप जाके इसका इलाज कराएं। म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इज़ ट्रीटेबल, बट दैट इज़ हाईली कंटेजियस, that is highly deadly fungus, right?
not contagious but that is deadly fungus. Now third is सर मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, मुझे नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, मैं कैसे पता करूँ? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। 500-700 रुपये के पल्स ऑक्सीमीटर्स मार्केट में 5-5 हज़ार के मिल रहे हैं, 3-3 हज़ार के मिल रहे हैं, और वो फेक पल्स ऑक्सीमीटर्स होते हैं मोस्टली। उनमें एक रीडिंग पहले से सेट होती है 95, 96, 97। आदमी अपनी वो रीडिंग चेक करता है पल्स सैचुरेशन को, उसको लगता है कि भाई मैं तो नॉर्मल हूँ, और एक्चुअल में रीडिंग कुछ और होती है। बाद में कंडीशन ख़राब होती है और फिर पता लगता है कि मेरा तो पल्स ऑक्सीमीटर ख़राब था, फेक था। तो अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फेक और रियल पल्स ऑक्सीमीटर में? सिंपल सा डेमो आपको दे देता हूँ। ये मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, डॉक्टर ट्रस्ट का पल्स ऑक्सीमीटर है, तो इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसको मैंने अपनी फिंगर मैंने इंसर्ट की, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें रीडिंग आ जाएंगी, सैचुरेशन की रीडिंग आएगी और पल्स रेट की रीडिंग आएगी। इसमें आपको शायद ऑपोजिट उल्टा दिख रहा होगा। तो ये देखिए, इसमें सैचुरेशन मेरा 99 आ रहा है और पल्स मेरी आ रही है 87। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि रियल है या फेक है। तो जिस फिंगर को आपने इंसर्ट किया हुआ है इसमें, उस फिंगर के डिस्टल पार्ट को दबा लीजिए, ऐसे ब्लड फ्लो को इम्पीड कर दीजिए, थोड़ा कस के दबा लीजिएगा। तो जब आप कस के दबाएंगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स जब आपका ब्लड फ्लो इम्पीड हो जाएगा, तो जो फेक पल्स ऑक्सीमीटर होगा उसके अंदर तो रीडिंग आती रहेगी, लेकिन रियल वाले में चली जाएगी। देखिए इसमें चली गई, या तो वो सडनली चली जाएगी, या फिर जो आपकी सैचुरेशन है वो धीरे धीरे 97 से 80s में आ जाएगी, 70s में आ जाएगी। और जब आप प्रेशर को छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो विद इन 5 सेकेंड्स आपकी रीडिंग उसमें आ जाएगी, अगर आपका रियल पल्स ऑक्सीमीटर है। अब मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया है, तो इसमें धीरे धीरे ब्लड फ्लो बनना शुरू होगा उंगली में, और देखिए रीडिंग आ गई। सो दैट इज़ रियल पल्स ऑक्सीमीटर। इससे आप रियल और फेक पल्स ऑक्सीमीटर के बीच के डिफरेंस को पता कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और कोविड के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।